प्रिय दर्शकों, वीडियो से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बाबा जी का जय हिंद। प्रिय दर्शकों, आज का मुख्य विषय है कि भूत बाधा मनुष्य के शरीर में किस किस जगह पर वास करती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ हम आप सबको ये भी बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या कोई भूत बाधा होती है। बहुत से लोग भूत बाधा को मानते ही नहीं, वे कहते भूत होता ही नहीं, भूत को तो बीता हुआ काल कहते हैं। लेकिन दर्शकों, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये पौराणिक है कि जो मनुष्य अपनी अल्पायु को पूरा ना भोग करके बीच में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको अल्प मृत्यु कहते हैं। तो जब मनुष्य की अल्प मृत्यु हो जाती है और उसकी आयु शेष रह जाती है, तो वो प्रेत गति में चला जाता है। ये एक प्रेत योनि है, योनि एक प्रेत योनि भी है। इसमें मनुष्य भूत योनि में पड़ करके काफी समय तक, काफी वर्षों तक प्रेत योनियों में भ्रमण करता रहता, भटकता रहता है। इसी को भूत कहते हैं। श्रीमद् भागवत में धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति बहुत बड़ा प्रेत था। गोकर्ण उनके भाई थे। उन्होंने उसके तरन तारण करने के लिए बहुत सारे यज्ञ किए थे, बहुत सारे तप किए थे, गया जी गए थे। लेकिन जब भूत गति किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हुई, जब उसको धुंधकारी को किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिली, तो गोकर्ण ने अपने तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य को, उनके रथ को रोक लिया। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि क्या बात है वत्स। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरा भाई बहुत बड़ा प्रेत है, बहुत बड़ी भूत आत्मा है, इसको तरन तारण करने के लिए क्या कोई उपाय है। तो भगवान सूर्यदेव ने उस समय गोकर्ण जी को बताया कि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से ये भूता गति, ये जो भूत गति है, ये भूत योनि है, ये जो प्रेत योनि है, इसका तरन तारण हो जाता है, इसकी मुक्ति हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से प्रेत गति का तरन तारण हो जाता है, उसकी योनि छूट जाती है और उसे पुनः जन्म मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रेत आत्मा, ये बुरी शक्ति, ये भूत आत्मा, ये भूत गति मनुष्य के शरीर में किस किस जगह पर ये अपना स्थान बनाती है, किस जगह ये बैठती है। तो दर्शकों, अब आप ध्यान से सुनिए। ये प्रेत गति, ये भूतात्मा जब मनुष्य को या स्त्री को अपना शिकार बनाती है, तो ये सर्वप्रथम मनुष्य के शरीर में 3-4 जगह होती हैं, उसमें यह अपना निवास बनाती है। प्रथम निवास है ये भूतात्मा, ये प्रेत गति मनुष्य के शरीर में नेत्रों में वास करती है। मनुष्य को ये जब लग जाती है तो मनुष्य के शरीर में नेत्रों में ये वास कर जाती है प्रेत गति, ये भूतात्मा। तो उस मनुष्य के नेत्रों की क्रिया बदल जाती है, उसकी देखने की क्रिया ही बदल जाती है। उस व्यक्ति को देखने से तत्क्षण ये पता चल जाता है कि इसके नेत्र ऐसे कैसे हो गए। तो वो हवा नेत्रों में वास कर जाती है। नेत्रवास के बाद फिर ये प्रेत आत्मा हृदय में वास कर जाती है। दूसरा स्थान हृदय है। तीसरा स्थान इसका है
ये खून में मिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार की ये प्रेतात्मा, ये भूतात्मा मनुष्य के शरीर में इसके अलग अलग स्थान होते हैं। तो जब कोई ओझा इसको निकालता है किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के द्वारा या किसी अनुष्ठान के द्वारा या किसी उपाय के द्वारा, तो ये हृदय में बैठी हुई हवा और नेत्रों की हवा, इसको तो दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये मनुष्य के शरीर पर खेलने लगती है। ये बुरी आत्मा जिस मनुष्य के शरीर में धंसती है उसकी आत्मा को दबा लेती है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य कर लेती है और अपना ही आचरण उस व्यक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा निकालती है। जो मनुष्य मरने के पहले जैसे कर्म करता था वही कर्म दूसरे व्यक्ति के अंदर धंस के ये आत्मा उसके द्वारा कराने लगती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ये बुरी आत्मा होती है उसका रहन सहन बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो इस प्रकार का जो आचरण कर रहा है उसका ऐसा आचरण था ही नहीं पहले। उसका आचरण बदल गया है, उसकी वाणी बदल गई है। प्रिय भक्तों, इसी के साथ साथ जब ये प्रेत आत्मा मनुष्य की जो हृदय में वास कर रही है उसको भी निकाला जा सकता है, आंखों में भी वास कर रही है उसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो खून में मिक्स है, खून में मिक्स वाली भूत आत्मा या प्रेत गति, ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको फिर ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से इस आत्मा को निकाला जाए। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो डाले हैं बुरी शक्ति के लिए, प्रेत गति के लिए, प्रेत आत्मा के लिए, कि जिनका प्रयोग करने मात्र से मनुष्य के शरीर से निश्चित ही निश्चित बुरी आत्मा निकल जाती है। बहुत से मैंने वीडियो ऐसे डाले कि यदि कोई साधक उनका प्रयोग करेगा तो घर से भी भूत बाधा निकल जाएगी, घर भी सुरक्षित हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे मेरे सुझाव मान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं। आज प्रेत बाधा, भूत बाधा किस प्रकार से शरीर में अपना कहाँ कहाँ स्थान बनाती है उसके संबंध में इतना ही। इसी के साथ साथ हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से, ठीक कल इसी समय इसी वक्त। तब तक सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को बाबा जी का जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।